ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 296 और 296 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति अंतिम में आया है, अत्र उच्यते प्राक् विवेक विज्ञानोत्पत्तेः शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि विषय वेदना उपादिभिः अविविक्तम इव जीवस्य दृष्टादि ज्योति स्वरूपम भवति। मिल गया पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और इस तृतीय पाद का यह 5वां अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा दहर अस्मिन् अंतराकाश इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो दहराकाश शब्द है, उस दहराकाश शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि दहराकाश शब्द का अर्थ एक तो हो सकता है भूताकाश अथवा जीव, किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात की सिद्धि की कि दहराकाश शब्द का अर्थ न तो भूताकाश है न तो जीव है, अपितु परमात्मा ही है। क्योंकि दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करेंगे तो उसमें अपद पापमत्वादि जो धर्म दहराकाश के बताए हैं, अर्थात परमात्मा के धर्म बताए हैं, उन धर्मों का समन्वय जीव में हो नहीं सकता। अतः दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है और उसमें अपद पापमत्वादि सभी धर्मों का समन्वय हो जाता है, अतः दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। किंतु उस पर पूर्व पक्ष ने कहा कि दहर प्रकरण के बाद जो प्रकरण आता है उसमें प्रजापति ने इंद्र के प्रति जो उपदेश किया है, इंद्र और विरोचन के लिए, तो जो उपदेश किया है वो जीव का ही उपदेश किया है, और उस जीव में अपहत पापमत्वादि धर्म बताए हैं, अर्थात जीव में भी अपहत पापमत्वादि धर्म का समन्वय हो सकता है। और ऐसी बात यदि है तो दहराकाश शब्द का अर्थ जीव करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें अपद पापमत्वादि धर्म का समन्वय उस प्रजापति वाक्य से हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। फिर उसका पुनः खंडन कर दिया कि सिद्धांतियों ने कि यह बात नहीं है, क्योंकि प्रजापति ने इंद्र और विरोचन के प्रति जो उपदेश किया वह जीव का उपदेश नहीं है, जीवत्व विशिष्ट जीव का उपदेश नहीं है, अपितु आविर्भूत स्वरूप जीव का उपदेश है। और आविर्भूत स्वरूप जो होता है वो ब्रह्म ही होता है, परमात्मा ही होता है, उसका उपदेश है, और उसमें अपद पापमत्वादि धर्म है। अतः उस प्रजापति वाक्य के आधार बनाकर दहराकाश शब्द का अर्थ जीव कर नहीं सकते, ये बात कही सिद्धांतियों ने। पुनः पूर्व पक्ष ने कहा कि आविर्भूत स्वरूप ऐसे जीव का उपदेश प्रजापति ने किया है इंद्र और विरोचन के लिए, किंतु जीव का आविर्भूत स्वरूप वो क्या चीज है, क्योंकि उसका आविर्भाव होता ही नहीं है, तो आविर्भाव होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ये शंका की है किसने? पूर्व पक्षी ने, कथम इत्यादि पंक्ति से। तो जीव जो होता है उसका आविर्भाव यदि होगा सुवर्ण आदि की तरह, तब उसकी अभिनिष्पत्ति अर्थात अभिव्यक्ति मान सकते, आविर्भाव मान सकते, किंतु उसका आविर्भाव होता ही नहीं है कि नहीं, ये बात कही। दूसरी बात कि शरीरात समुत्थान जो आपने बताया है और आविर्भाव जो बताया है, फिर उसका स्वरूप क्या है वो बताओ। हम तो कह रहे हैं कि क्या श्रुति श्रवण दृष्टि दर्शन श्रवण मनन ये तो वृत्ति में अभिव्यक्त स्वरूप है चैतन्य का, और यदि चैतन्य का स्वरूप उस अज्ञानी जीव में भी कि जिसको शरीरादिकों से अतिरिक्त अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है,
शरीरादि को ही अपना स्वरूप मान रहा है, ऐसा जो क्या असमुत्थित पुरुष है, अर्थात जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अर्थात जो अज्ञानी पुरुष है, उसमें भी तो दर्शन आदि व्यवहार दिखाई देता है, वृत्ति में अभिव्यक्त ही है। यदि वृत्ति में उस चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं मानेंगे तो जड़ ऐसे वृत्ति के द्वारा कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता, जबकि व्यवहार हो रहा है, अर्थात वो अभिव्यक्त आविर्भूत स्वरूप तो अज्ञान काल में भी है। ऐसे होते हुए भी आप कह रहे हो कि आविर्भूत स्वरूप का उपदेश किया है, तो वो आविर्भूत स्वरूप का मतलब क्या है, क्या स्वरूप है, और शरीर से समुत्थान इसका भी मतलब क्या है, इस बात को बताइए। ऐसा कहा किसने? पूर्व पक्षी ने। तब उसका उत्तर दे रहे अब सिद्धांती, अत्र उच्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अत्र उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधान, हो गया। आइए अब ये जो पंक्ति आरंभ हुई है अत्र इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तब सिद्धांती कौन बात कह रहे हैं इस पहले स्पष्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं वस्तुतः असंगस्य अर्धविराम सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य आत्मनः अविद्यक देहादि अविवेक रूपस्य अविद्यक देहादि अविवेक रूपस्य कौन उसमें लिखिए अभेद ज्ञान रूपस्य अभेद ज्ञान रूपस्य कौन बात आगे मल संगस्य सत्वात् मल संगस्य सत्वात् आगे तद विवेकापेक्षया समुत्थानादि श्रुतिः भवति इति उत्तरम आह अत्र इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ क्या कह रहे हैं। तो वस्तुतः जो आत्मा है परमात्मा वो असंग ही है, किंतु वृत्ति में सदा व्यक्त है, इसलिए कहा वस्तुतः असंगस्य, और सदा वृत्तिषु हमेशा वृत्तियों में व्यक्त है। व्यक्तस्य आत्मन ऐसे आत्मा का अविद्या का कार्य जो देहादिक है, उन देहादि के साथ अविवेक हुआ है, अभेद प्रतीत हो रहा है, देहादि को ही अपना स्वरूप मान रहा है। ठीक है ना। तो अविद्यक देहादि अविवेक रूपस्य मल संगस्य सत्वात्, इस प्रकार देहादि को ही अपना स्वरूप मानना, देहादि के ही अभेद समझना, यही मल है। यद्यपि असंग परमात्मा होने पर भी इस प्रकार अविद्यक कल्पित मल का संग है। तो मल संगस्य सत्वात्, फिर तद विवेकापेक्षया, उस देहादि जो मल है उसका विवेक, उससे पृथक्करण, इस अपेक्षा से समुत्थानादि कहे जाते हैं श्रुति के द्वारा। इस बात को कह रहे अत्र इत्यादि पंक्ति से। तो आइए मूल में भाष्य में अत्र उच्यते। तो देखिए पहले पढ़ता हूं, बाद में अन्वय करेंगे। प्राग विवेक विज्ञानोत्पत्तेः शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदनोपादिभिः अविविक्तम इव जीवस्य
दृष्टादि ज्योति स्वरूपम भवति पूर्ण विराम। इस बात को समझने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, तो दृष्टांत की पंक्ति भी आगे है, वो पढ़ लेते हैं। यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छम शौक्ल्यम च स्वरूपम प्राक् विवेक ग्रहणात् रक्त नीलादि उपाधिभिः अविविक्तम इव भवति। हो गया। तो चलिए तो अन्वय करते हैं। पहले दृष्टांत की पंक्ति में आएंगे आगे, यथया से लेकर भवति के आगे है ना, तो वहां से पढ़ते। यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छम शौक्ल्यम च स्वरूपम, यहां तक सरल है। आगे विवेक ग्रहणात्, पीछे प्राग, विवेक ग्रहणात् प्राग, आगे रक्त नीलादि उपाधिभिः अविविक्तम इव भवति। ठीक है, फिर शुरू में आइए, ऊपर आइए, ऊपर की पंक्ति में अत्र उच्यते के बाद में आया है एक शब्द छोड़ के आगे, विवेक विज्ञानोत्पत्ति है प्राग, विवेक विज्ञानोत्पत्ति है प्राग। आगे शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदनोपाधि भी, थोड़ा आगे जीवस्य दृष्टादि ज्योतिष स्वरूपम, दृष्टादि ज्योतिष स्वरूपम, उसके पीछे अविविक्तम इव, क्रियापद अंतिम भवती। तो देखो भाई, तो वस्तुता संग न होने पर भी कल्पित संग हो जाता है, इसलिए बात कहनी पड़ती है कि समुत्थान आविर्भाव इत्यादि। तो वस्तुता संग न होने पर भी कल्पित संग कैसा होता है, इसके लिए पहले भगवान भाष्यकार दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा, तो क्या दृष्टांत बोली, यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य, स्फटिक है और स्फटिक स्वभावतः कैसा होता है, शुद्ध होता है, सफेद होता है, ठीक है ना। तो शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छम, स्वच्छ, स्वच्छता, स्वच्छ है, और शौक्ल्यम शुक्ल है, सफेद है, च स्वरूपम, ये वस्तुता वास्तविक स्वरूप है स्फटिक का। तो शुद्धस्य स्फटिकस्य शौक्ल्यम, शुद्ध से मतलब उपाधि रहित, किसी उपाधि का संबंध जिसको नहीं है, ऐसा स्फटिक। तो शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छम शौक्ल्यम च स्वरूपम, है कि नहीं, ये बात हुई। कैसा, विवेक ग्रहणात् प्राग, किंतु जब तक विवेक नहीं हुआ है, उसके पहले पृथक ज्ञान नहीं हुआ है, अर्थात स्फटिक है, उसका शुद्ध रूप तो यही है, किंतु उसके साथ रख दिया है कोई नीला कागज या कोई लाल रंग का पुष्प आदि, उसके ऊपर रख दिया किसको, स्फटिक। तो स्फटिक वस्तुता शुद्ध होने पर भी, उसके साथ वस्तुता किसी चीज का संग न होने पर भी, जब तक विवेक नहीं है, पता नहीं चल रहा है ये स्फटिक अलग चीज है और लालिमा दिखाई दे रही वो भ्रम है। तो विवेक ग्रहणात् प्राग, विवेक ज्ञान होने के पहले रक्त नीलादि उपाधि भी, लाल नीला इत्यादि उपाधियों के द्वारा अविविक्तम इव, अविविक्तम इव, अभिन्नम इव, जैसे कि वो नीलता के साथ, लाल रंग रक्तता के साथ अभिन्न जैसा प्रतीत होता है। कौन, स्फटिक। कब, विवेक ग्रहणात् प्राक, विवेक ज्ञान होने के पहले। तो रक्त नीलादि उपाधि भी अविविक्तम इव भवति, ये दृष्टांत हुआ। वस्तुता स्वरूपता स्फटिक शुद्ध होने पर भी वो रखा है नीले फूल के ऊपर या रक्त लाल पुष्प के ऊपर रखा है स्फटिक, और वो स्फटिक प्रतीत हो रहा है कि लाल लाल है करके या नीला नीला है करके,
अब जिसको पता ही नहीं है स्फटिक का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो तो समझेगा कि स्फटिक कैसा है, लाल है या नीला है। तो जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता है कि ये लाल रंग का फूल या नीले रंग का फूल अलग चीज है और स्फटिक तो स्वतः स्वच्छ है और शुक्ल है, ये जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता है तब तक देखने वाला व्यक्ति उस स्फटिक को कैसा समझता है, लाल नीला इस प्रकार से समझता है। तो कल्पित संग उसको लग गया स्फटिक को। तो रक्त नीलादि उपाधि भी अविविक्तम इव भवति, ये दृष्टांत हुआ। तो यथाया है, इसीलिए तथा को अध्यारोप कर लेंगे। उस प्रकार तथा क्या जी, आइए। तो विवेक विज्ञान उत्पत्ति है प्राक, है कि नहीं। शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, चैतन्य आत्मा अलग चीज है। इस प्रकार विवेक ज्ञान उत्पन्न होने के पहले होता क्या है, विवेक ज्ञान है ही नहीं उसके पहले अज्ञानावस्था में। तो शरीर इंद्रिय आदि जो उपाधि है, उस उपाधियों के साथ जैसे कि अभिन्न हुआ है आत्मा, आत्मा का स्वरूप, ऐसा प्रतीत होता है सभी लोगों को। ठीक है, आइए। तो विवेक विज्ञानोत्पत्ति है प्राक, विवेक ज्ञान उत्पन्न होने के पहले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय, शब्द स्पर्श आदि विषय और वेदना इत्यादि उपाधि भी, इत्यादि उपाधियों के द्वारा क्या जी, कि जीव का जो स्वरूप है, जैसे स्फटिक का स्वरूप था क्या, शुक्ल स्वच्छ, किंतु अभिभूत हो गया, संग लग गया, जैसे कि है संग लगता नहीं है किंतु भ्रम हो गया कि ये नीला है करके। उस प्रकार जीव का जो वास्तविक स्वरूप है शुद्ध ज्योति, वह भी क्या हुआ, जैसे कि अभिभूत हुआ। तो वही देखिए, तो शरीर इंद्रियादि उपाधियों के द्वारा जीवस्य, जीव का जो दृष्टियादि ज्योति स्वरूपम, दृष्टि श्रुति ये जो बताया कि नहीं, जीव ज्योति ज्ञान, ये उसका जो स्वरूप है वह स्वरूप जैसे कि अविविक्तम इव भवति, अविविक्त जैसा होता है, संसृष्ट संबंध युक्त, शरीर आदि के साथ संबंध हुआ है, उसका अभेद हुआ है, तादात्म्य हुआ है, इस प्रकार से प्रतीत होता है। कब, विवेक विवेक विज्ञानोत्पत्ति है प्राग, है कि नहीं, ये बात कही। तो यहां पर उपाधि बताते समय शरीर, इंद्रिय, मनो, बुद्धि, विषय, वेदना पदाए। वेदना क्या चीज है, तो वेदना का अर्थ लिखिए, वेदना बराबर हर्ष शोकादि ही, ये उसका अर्थ है। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना, हर्ष शोकादि, ये सब लेना। और आगे एक पद आया है उसी पंक्ति में, अविविक्तम इव, मिल गया। तो अविविक्तम इव, इसका भी अर्थ लिखिए, अविविक्तम इव बराबर तादात्म्यापन्नम इव, बराबर अभिन्नम इव, बराबर मिलितम इव, बराबर संसृष्टम इव। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे, इव पदेन, इव पदेन तादात्म्य संगस्य, तादात्म्य संगस्य कल्पितत्वम उक्तम भवति, तादात्म्य संगस्य कल्पितत्वम उक्तम भवति, हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि उपाधियों के साथ, उपाधियों के द्वारा जीव का जो दृष्टियादि ज्योति स्वरूप है वह कैसा हो गया, कि जैसे कि अविविक्त, मतलब तादात्म्यपन्न, अर्थात अभिन्न, मिलित, संसृष्ट, संबंध से युक्त हो गया, है कि नहीं। कौन, जीव का दृष्टियादि ज्योति स्वरूप क्या हो गया, अविविक्तम इव हो गया,
जैसे कि अभिन्न के जैसा हो गया। किसके साथ? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ। अर्थात विवेक ग्रहण होने के पहले शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, इस प्रकार का विवेक ज्ञान होने के पहले शरीर आदि के साथ अपने स्वरूप को हर एक जीव अभिन्न जैसे समझता है। शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझता है। तो अविविक्तम इव लग गया जी। और इव पद आया, इव का मतलब होता है वो जो तादात्म्य संग संबंध प्रतीत हो रहा है वो कल्पित है, वास्तव नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर रहा है इव पद। ठीक है, आइए। तो विवेक विज्ञानोत्पत्ति प्राग शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदनोपाधि भी जीवस्य दृष्टियादि ज्योति स्वरूपम अविविक्तम इव भवति। अविविक्त अभिन्न जैसा हो जाता है। लग गया इतना? ये बात हो गई दृष्टांत में और दाष्टांत में। अब दृष्टांत में जब हम लोग पास में जाएंगे उस पट्टिक के और उसको हाथ में उठा लेंगे और देखेंगे कि उसके नीचे रखा हुआ लाल या नीला फूल अलग चीज है, स्फटिक अलग चीज है, तो विवेक ज्ञान हो गया, दोनों का पृथक ज्ञान हो गया। तब वही स्फटिक अब कैसा लग रहा है? स्वच्छ लग रहा है कि नहीं? और कैसा लग रहा है? शुक्ल सफेद लग रहा है। कब? प्रमाण से उत्पन्न जब ज्ञान हुआ, विवेक ग्रहण हुआ, तब वही स्फटिक अपने स्वरूप से जैसे कि अभिनिष्पन्न हुआ, अभिव्यक्त हुआ, आविर्भूत हुआ, प्रकट हुआ, है कि नहीं? यद्यपि वस्तुतः वो उस समय में भी जिस समय नील जैसा प्रतीत हो रहा था, लाल जैसा प्रतीत हो रहा था, उस समय में भी वो असंग ही है, किंतु संग जैसा प्रतीत हुआ। अब विवेक ज्ञान हुआ, प्रमाण से जन्य ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वही स्फटिक अब अपने स्वरूप से जैसे कि अभिव्यक्त हुआ दृष्टांत में। उस प्रकार आत्मा के बारे में भी बताएंगे। तो पहले दृष्टांत को बता रहे, आगे देखिए। प्रमाण जनित विवेक ग्रहणात्तु, मिल गई पंक्ति? प्रमाण जनित विवेक ग्रहणात्तु पराचीन स्फटिक स्वाच्छेन शौक्लेन च स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति उच्यते। प्राग अपि तथा एव सन। ये दृष्टांत के बारे में इतनी पंक्ति आई है। तो इतने का पहले अर्थ देख लेते, फिर दाष्टांत को बताएंगे। तो सन तक जो पढ़ा है हम लोगों ने, उन शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो अंतिम के शब्द पढ़ लेंगे। प्राग अपि तथा एव सन। प्राग अपि तथा एव सन। फिर पीछे ये शब्द आया है स्फटिक, सन के बाद स्फटिक हो गया इतना। फिर उसके पीछे तू, उसके पीछे प्रमाण जनित विवेक ग्रहणात्, आगे पराचिनः, आगे स्वाच्छेन शौक्लेन च स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति उच्यते। ठीक है, आइए भाई अर्थ देखते हैं। तो अर्थ के पहले ये जो पंक्ति चालू हुई है प्रमाण जनित इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, छोटा अवतरण। विवेकात् अनंतरम, विवेकात् अनंतरम स्वरूपेण, स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, अभिनिष्पत्ति बराबर अभिव्यक्ति, अपि दृष्टा, दृष्टा इति आह प्रमाण इति। देखिए भाई अर्थ, विवेकात् अनंतरम, विवेक होने के बाद,
स्वरूप से अभिनिष्पत्ति अर्थात अभिव्यक्ति प्रागट्य होता है, यह बात देखी गई है। दृष्टांत में उसका स्पष्टीकरण कर रहे प्रमाण जनित इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। तो प्राग अपि तथा एव सन, प्राग अपि मतलब क्या भाई, विवेक ग्रहण के पहले, विवेक ज्ञान होने के पहले भी, तथा एव सन स्फटिक, स्फटिक वैसा ही था जैसे कि विवेक ग्रहण के बाद होता है। विवेक ज्ञान होने के बाद जैसा शुद्ध और क्या स्वच्छ और शुक्ल स्फटिक है, विवेक का ग्रहण होने के पहले भी वस्तुता वो वैसा ही था। तो भी प्राग अपि तथा एव सन स्फटिक, ऐसा स्फटिक तू परंतु प्रमाण जनित विवेक ग्रहणात् पराचीन, प्रमाण से उत्पन्न जो विवेक ग्रह विवेक ज्ञान उसके बाद पराचीन, पराचीन करते अनंतर, उसके बाद स्वाच्छेन शौक्लेन स्वच्छ और शुक्ल रूप से अर्थात स्वेन रूपेण अपने स्वरूप से अभिनिष्पद्यते अभिनिष्पन्न हुआ होता है। इस प्रकार का व्यवहार होता है। पहले भी वैसा ही था किंतु अब अभिनिष्पन्न हुआ, अपने स्वरूप से अभिव्यक्त हुआ, इस प्रकार का व्यवहार होता है। लग गया जी? हाँ, तो आइए, तो इस पंक्ति में प्राग अपि तथैव सन इत्यादि आया है ना, उसका थोड़ा अर्थ लिखते हैं। तो लिखिए, तो लिखिए प्राग अपि बराबर, प्राग अपि बराबर यद्यपि विवेक ज्ञानात् पूर्वम अपि, यद्यपि विवेक ज्ञानात् पूर्वम अपि स्फटिकः, स्फटिकः आगे प्रतीक तथैव सन, तथा एव सन बराबर, बराबर शुक्लः स्वच्छः च आसीत्, शुक्लः स्वच्छः च आसीत्, तथापि, तथापि प्रमाण जनित विवेक ग्रहणात्, प्रमाण जनित विवेक ग्रहणात् बराबर प्रमाण जन्य पृथक ज्ञानात्, प्रमाण जन्य पृथक ज्ञानात् पराचीनः, पराचीनः बराबर अनंतरम, अनंतरम आगे स्वेन रूपेण, स्वेन रूपेण बराबर शौच्छेन, स्वाच्छेन, क्या स्वाच्छेन शौक्लेन च, स्वाच्छेन शौक्लेन च अभिनिष्पद्यते, अभिनिष्पद्यते बराबर अभिव्यक्तः भवति, अभिव्यक्तः भवति इति उच्यते। अभिव्यक्तः भवति इति उच्यते। ठीक है, आइए अर्थ सरल है। तो प्रागपि मतलब विवेक ग्रहण विवेक ज्ञान के पहले भी, यद्यपि विवेक ज्ञान पूर्वम स्फटिक तथा एव सन, वैसा ही था। कैसा? शुक्ल और स्वच्छ ही था। तथापि तो भी प्रमाण जनित विवेक ग्रहण अर्थात प्रमाण जन्य पृथक ज्ञान हो गया, अलग अलग कि नीलता अलग है और स्फटिक अलग है, अथवा रक्तता अलग है स्फटिक अलग है। इस प्रकार विवेक ज्ञान होने के बाद पराचीन मतलब अनंतर वही स्फटिक स्वेन रूपेण अपने रूप से अर्थात स्वच्छ और शुक्ल रूप से अभिनिष्पन्न होता है।
अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, यह व्यवहार होता है। लगा इतना? उसी प्रकार दृष्टांत में भी कहेंगे अब भाष्यकार क्या कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि के साथ आत्मा, जीवात्मा अभिन्न जैसा प्रतीत हो रहा है अज्ञान काल में। जब श्रुति, वेदांत पढ़ेंगे और उसके बाद जब पता चलेगा कि शरीर अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं, है कि नहीं, तब वही प्रकट हुआ ऐसा कहलाएगा। यद्यपि इस प्रकार का विवेक ज्ञान होने के पहले भी चैतन्य रूप आत्मा शुद्ध ही है कि नहीं, किंतु विवेक ज्ञान होने के बाद क्या अलग जैसा ये प्रतीत होता है। ठीक है, आइए पंक्ति में देखते हैं। तथा, ये दृष्टांत में हुआ पहले, अब तथा सिद्धांत बता रहे। तथा देहादि उपाधि अविविक्तस्य एव सतः जीवस्य श्रुतिकृतम विवेक विज्ञानम शरीरात् समुत्थानम अर्धविराम विवेक विज्ञान फलम स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति केवलात्म स्वरूपावगति। लग गया? आइए भाई, ये है ना। तो देखिए, तथा उस प्रकार देहादि उपाधि अविविक्तस्य एव सतः जीवस्य, देहादि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि जो उपाधि है और उन उपाधियों के साथ जैसे कि अविविक्त हुआ है कौन? जीव। अविविक्त अभिन्न है कि नहीं, अभिन्न तादात्म्यपन्न मिलित हुआ है जैसे कि, ऐसा प्रतीत हो रहा है अज्ञान काल में। तथा देहादि उपाधि अविविक्त एव सत, अविविक्त ऐसा होता जीव हुआ, जीवस्य क्या जी? श्रुतिकृतम विवेक विज्ञानम, है कि नहीं, श्रुति से सिद्ध जो विवेक विज्ञान, उस विवेक विज्ञान को ही हम कहते हैं क्या? शरीरात् समुत्थानम, है कि नहीं। जैसे स्फटिक को नीलता रक्तता से अलग समझना, यही हुआ स्फटिक के बारे में समुत्थान अर्थात विवेक विज्ञान। ठीक है कि नहीं? ये हुआ। उस प्रकार अज्ञान काल में देहादि उपाधियों के साथ अभिन्न जैसा प्रतीत हो रहा था जो जीव, जब श्रुति वेदांत आदि पढ़ने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ और पता चला कि शरीर तो पंचमहाभूतों का है, अनात्मा है, कल्पित है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार का विवेक ज्ञान हुआ, पदार्थ का शोधन हुआ। इस विवेक ज्ञान को ही हम कहते हैं क्या? समुत्थान, शरीरात् समुत्थान। पूर्व पक्षी ने दो प्रश्न पूछे थे, क्या? शरीरात् समुत्थानम किमात्मकम, शरीर से समुत्थान ये किसका स्वरूप क्या है? और दूसरा प्रश्न था किमात्मिका वा स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति किमात्मिका, स्वरूप से अभिनिष्पत्ति होना ये इसका स्वरूप क्या है? तो पहला जो बताया, पूछा था शरीर से समुत्थान वो क्या चीज है? इस प्रकार का विवेक ज्ञान होना यही है क्या? शरीर से समुत्थान, शरीर से अलग होना, शरीर का अभिमान छोड़कर मैं अलग हूं ऐसा निश्चय होना, इसी का मतलब हुआ क्या? शरीरात् समुत्थानम। बात लगी? पंक्ति देखिए पुनः। तथा देहादि उपाधि अविविक्तस्य एव सतः जीवस्य श्रुतिकृतम विवेक विज्ञानम शरीरात् समुत्थानम, यही शरीर से समुत्थान विवेक विज्ञान। कैसा विवेक विज्ञान? उसके लिए विशेषण दिया श्रुतिकृतम। श्रुतिकृतम क्या चीज है? उस पर एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखते हैं उद्धरण में, योयम विज्ञानमयः प्राणेषु, योयम विज्ञानमयः प्राणेषु, उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4:4-22। आगे इत्याद्यया, इत्याद्यया त्वं पदार्थ श्रुत्या, त्वं पदार्थ श्रुत्या सिद्धम इत्यर्थः।
त्वं पदार्थ श्रुत्या सिद्धम इत्यर्थ। ठीक है, ये श्रुतिकृतम का अर्थ हुआ। मतलब श्रुति से सिद्ध। कौन श्रुति? तो श्रुति दिया योयम विज्ञानमय प्राणेषु, प्राणों में जो यह विज्ञानमय है, अर्थात उस जीव रूप आत्मा को अलग बताया जा रहा है प्राणादिकों से। तो इत्याद्या त्वं पदार्थ श्रुत्या, त्वं पदार्थ को बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति के द्वारा सिद्ध, इसको कहेंगे श्रुति सिद्ध। कौन? विवेक विज्ञान। आगे बताया ना मूल में, तो श्रुति सिद्ध ऐसा जो विवेक विज्ञान। विवेक विज्ञान मतलब क्या? तो विवेक विज्ञानम का अर्थ लिखिए एक शब्द में, त्वं पदार्थ शोधनम। त्वं पदार्थ शोधनम। ठीक है, आइए भाई, तो श्रुति के द्वारा सिद्ध जो विवेक विज्ञान अर्थात त्वं पद के अर्थ का शोधन। तत्त्वम असि ये वाक्य है, उसमें से तत्पद, त्वं पद और असि ये तीन पद है। तो तत्पद के अर्थ का शोधन एक बात, और त्वं पद के अर्थ का शोधन। तो त्वं पद का अर्थ वास्तुतः क्या है, इस बात का निश्चय होना, इसी को कहते हैं त्वं पदार्थ शोधन। क्योंकि अज्ञान काल में हम लोग तो त्वं पद से समझते क्या? शरीर विशिष्ट आत्मा, किंतु शरीर विशिष्ट आत्मा ये तो वाच्यार्थ हुआ, वो तो लेना है नहीं है। फिर क्या? त्वं पद का जो लक्षार्थ है अर्थात शरीर मन बुद्धि इत्यादि का उपाधि का त्याग करके, बाध करके, मिथ्या है ये उपाधि ऐसा निश्चय करके, इन सभी को प्रेरणा देने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला, इनका अधिष्ठान जो चैतन्य रूप तत्व है वह है त्वं पद का लक्षार्थ। ऐसा निश्चय होना, इसी को कहते त्वं पदार्थ शोधन, इसी को कहते विवेक विज्ञान, इसी को कहेंगे शरीरात समुत्थानम। शरीर से समुत्थान होना, शरीर से अलग होना, शरीर से अपने को अलग है मैं, इस प्रकार का वस्तुता निश्चय होना, ये हुआ शरीर समुत्थानम। लग गया जी? एक शब्द में शरीर समुत्थानम किम? विवेक विज्ञानम शरीर समुत्थानम, शरीरात समुत्थानम। लग गया पंक्ति? चलिए, तथा ध्यान उपाधि अविविक्त सेव सतः जीवस्य श्रुति कृताम विवेक विज्ञानम शरीरात समुत्थानम। तो शरीरात समुत्थान हो गया। अब वो स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, वो क्या चीज है, इस बात को कह रहे आगे। विवेक विज्ञान फलम, पंक्ति देखिए, हाँ, विवेक विज्ञान फलम स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति केवल आत्म स्वरूपावगति। थोड़ा अन्वय, विवेक विज्ञान फलम केवल आत्म स्वरूपावगति, पीछे स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति। ठीक है, उस विवेक विज्ञान का फल, क्योंकि विवेक विज्ञान हुआ, त्वं पदार्थ का शोधन हुआ, उसके साथ तत्पदार्थ का भी शोधन हुआ, फिर उसका फल क्या है भाई? तो उस विवेक विज्ञान का फल है केवल आत्मस्वरूपावगति। ठीक है ना? मतलब केवल आत्मस्वरूपावगति का अर्थ लिखिए केवल आत्मस्वरूप साक्षात्कार, केवल आत्मस्वरूप साक्षात्कार। ठीक है, केवल आत्मस्वरूप साक्षात्कार। ठीक है, केवल, केवल मतलब उपाधि आदि से रहित शुद्ध अपने आत्मस्वरूप का अवगति अर्थात साक्षात्कार होना कि हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के अवगति होना, साक्षात्कार होना, यही है क्या? स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति। लग गया जी? तो स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति इसका स्वरूप, इसका क्या स्वरूप है? स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति इसका अर्थ क्या है? तात्पर्य केवल आत्मस्वरूपावगति। केवल मतलब उपाधि से रहित शुद्ध अपने स्वरूप से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार से साक्षात्कार होना, ये हो गया क्या? स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति। और शरीरात समुत्थान ये क्या है? विवेक विज्ञान। और विवेक विज्ञान का फल है कौन? स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति।
और स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, इसका स्वरूप क्या है? केवल आत्म स्वरूपावगति। लग गया कि नहीं? जैसे शुद्ध उपाधि से रहित, नीलता रक्तता से रहित यह स्फटिक है, शुक्ल है, स्वच्छ है, ऐसा ज्ञान होना, यही हो गया उस स्फटिक के स्वरूप की अभिनिष्पत्ति, अभिव्यक्ति, आविर्भूत स्वरूप। उसी प्रकार अपना जो आत्मा है, जीवात्मा, उसका क्या? स्वरूपेण आविर्भाव, स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, स्वरूपेण अभिव्यक्ति, स्वरूपेण प्रागट्य, उसका स्वरूप क्या है भाई? तो केवल आत्म स्वरूपावगति, यह है। ठीक है ना? और ऐसे आविर्भूत स्वरूप का उपदेश किया है किसने? प्रजापति ने। अर्थात किसका उपदेश किया है? ब्रह्म का ही उपदेश किया है। और उस ब्रह्म में तो है ही है वो कौन? अपहत पापमात्वादि धर्म। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम ये बात नहीं कह सकते कि जीव का उपदेश किया है और जीव में अपहत पापमात्वादि धर्म बताए हैं, अतः दरा का शब्द का अर्थ भी जीव कर लो और उसमें भी हो जाएंगे क्या? अपहत पापमात्वादि धर्म। यह कह नहीं सकता पूर्व पक्षी। अब बात लग रही कि नहीं? देखो पूर्व पक्षी ने कैसा घटाया था और उसका खंडन किस प्रकार से किया है। बात लग रही है? आइए आगे। तो विवेक विज्ञान फलम केवल आत्म स्वरूपावगति स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति। तो याद रखिए, क्या? शरीर समुत्थान इसका स्वरूप क्या है और स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति इसका स्वरूप क्या है। ये बात हो गई। आगे चलिए। तथा विवेक अविवेक मात्रेण एव आत्मनः अशरीरत्वं सशरीरत्वं च। क्यों? प्रमाण क्या? मंत्र वर्णात् अशरीरम शरीरेषु इति। लग गया? आइए, अब कौन बात कही जा रही है? तो ये जो पंक्ति चालू हुई तथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। ननु शरीरात् समुत्थानं नाम, शरीरात् समुत्थानं नाम उत्क्रमणम् अस्तु, उत्क्रमणम् अस्तु अर्धविराम, न तु पदार्थ शोधनम, न तु पदार्थ शोधनम अर्धविराम, सशरीरत्वस्य सत्यत्वात्, सशरीरत्वस्य सत्यत्वात् बराबर अविद्यकत्वाभावात्, अविद्यकत्वाभावात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तथा इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि शरीरात् समुत्थान, इसका जो आपने अर्थ किया, हे सिद्धांति तुमने जो अर्थ किया शरीरात् समुत्थानम, इसका विवेक विज्ञान यह अर्थ किया, पदार्थ शोधन यह अर्थ किया, किंतु ऐसा अर्थ मत करो, क्योंकि यदि शरीर मिथ्या रहता, अविद्या का कार्य रहता, कल्पित रहता, तब तो वो शरीर अपना स्वरूप नहीं है, तब तो शरीर से अलग विवेक विज्ञान पदार्थ शोधन, इसको शरीरात् समुत्थानम, शरीर से समुत्थान, इसका अर्थ कर सकते थे। किंतु बात यह है कि शरीर तो अविद्या का कार्य नहीं अपितु सत्य है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। और शरीर सत्य है तो उससे अपने को अलग समझना, ये शरीरात् समुत्थान कैसा हो सकता है? क्योंकि शरीर सत्य होने से वही अपना स्वरूप है। अतः शरीरात् समुत्थान इसका अर्थ कर लो शरीर से उत्क्रमण होना, शरीर से निकलना। जीव जब शरीर को छोड़कर निकल जाता है, ऐसी क्रिया को कहो क्या? शरीरात् समुत्थान। विवेक विज्ञान ये शरीरात् समुत्थान है ऐसा मत बोलो, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी।
क्योंकि शरीर सत्य है, ऐसा वो समझ रहा है। पंक्ति को देखिए, ननु शरीरात समुत्थानम नाम, शरीरात समुत्थान इसका अर्थ उत्क्रमण वस्तु, शरीर से निकलना, यह अर्थ कर लो। न तो पदार्थ शोधनम, विवेक विज्ञान पदार्थ शोधन, ऐसा अर्थ मत करो। क्यों? सशरीरत्व से सत्यत्वा, शरीर से युक्त रहना, शरीर ये सब सत्य वस्तु है। अर्थात अविद्यकत्व अभाव, अविद्यक नहीं है, मिथ्या कल्पित नहीं है शरीर, ऐसा समझ रहा है कौन? पूर्व पक्ष। इति आशंक्य, ऐसी पूर्व पक्ष शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे तथा इत्यादि पंक्ति से। क्या? कि अरे भाई, शरीर को तुम सत्य समझ रहे हो ना, सशरीरत्व को सत्य समझ रहे, यही तुम्हारी बात गलत है। शरीर सत्य नहीं है, अविद्यक ही है, ये समझ रहे। ठीक है ना? मतलब सिद्धांति कह रहे कि शरीर सत्य नहीं है, अविद्यक है। अतः हमने जो शरीरात समुत्थान इसका अर्थ किया वही ठीक है। शरीर से उत्क्रमण होना यह कोई शरीरात समुत्थान का अर्थ नहीं हो सकता, यह कहा जा रहा है तथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, मूल में कहा गया तथा विवेक, मिल गया ना जी? तथा पद आया भाई। तथा का मतलब क्या? तथा शब्द का भी अर्थ लिखिए, तथा बराबर उक्त श्रुति अनुसारेण, तथा बराबर उक्त श्रुति अनुसारेण इत्यर्थः। तो योयम विज्ञानमय इत्यादि श्रुति बताइए, उस श्रुति के अनुसार क्या? कि अशरीरत्व सशरीरत्व यह भी विवेक और अविवेक के कारण ही है, ये कह रहे हैं। तथा विवेक अविवेक मात्रेण, पंक्ति मिली, एव आत्मनः अशरीरत्वं सशरीरत्वं, दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे। क्या? तथा विवेक मात्रेण एव आत्मनः अशरीरत्वं, ठीक है, अशरीरत्वं भवति इत्यर्थः। विवेक मात्रेण, विवेक हो जाता है तो आत्मा के लिए अशरीर विवेक हो जाता है तब, ये बात। और आगे दूसरा वाक्य क्या बनेगा? अविवेक मात्रेण एव आत्मनः सशरीरत्वं। और अविवेक है, विवेक ज्ञान नहीं है, अविवेक है, तो अविवेक के कारण उसी आत्मा के लिए हो जाएगा क्या? सशरीरत्व, है कि नहीं? अज्ञानी व्यक्ति जो है उसको विवेक नहीं है, तो आत्मा को क्या समझ रहा है? सशरीर समझ रहा है। और जिसको विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, वो समझता है आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं। लेकिन ये कब समझ रहा है? जब विवेक हुआ। तो वही दिया, विवेक अविवेक मात्रेण एव आत्मनः अशरीरत्वं सशरीरत्वं च भवति इत्यर्थ। तो बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या? तो दे रहे मंत्र वर्णात्, अर्थात श्रुति प्रमाण है। तो कौन श्रुति? तो श्रुति दे रहे अशरीरम शरीरेषु इति, ये श्रुति दिया है कि नहीं? अशरीरेषु, अशरीरम शरीरेषु, शरीरों में भी रहते हुए भी वो क्या है? अशरीर है, ये कहा जा रहा है। ये प्रमाण दे दिया, ठीक है। तो ये जो आया है ना मंत्र वर्णात् अशरीरम शरीरेषु इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखिए, शरीरेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थिताम, शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम, उद्धरण चिन्ह बंद, उद्धरण चिन्ह में लीजिए इसको। इति श्रुतेः, इति श्रुतेः अविवेक मात्र कल्पितम, अविवेक मात्र कल्पितम सशरीरत्वम अस्ति, सशरीरत्वम अस्ति पूर्ण विराम। अतः
विवेकः एव, विवेकः एव, कौंस में लिखिए पदार्थ शोधनम एव, पदार्थ शोधनम एव बराबर लक्षार्थ निश्चय एव, लक्षार्थ निश्चय एव कौंस बंद, समुत्थानम भवति, समुत्थानम भवति अर्धविराम, न तु उत्क्रांति, न तो उत्क्रांति अर्धविराम, शरीरस्य अविद्यकत्वात् इत्यर्थः, शरीरस्य अविद्यकत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ तो श्रुति हैं शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम, सभी शरीरों में अशरीर, अशरीर आत्मा, अशरीर शब्द का अर्थ क्या है आत्मा, अवस्थितम अवस्थित है स्थित है सभी शरीरों में, इति श्रुते इस श्रुति के बल पर, श्रुति से क्या सिद्ध होता है अविवेक मात्र कल्पितम सशरीरत्वम, है कि नहीं, सशरीर आत्मा को मानना केवल अविवेक से कल्पित है, अविवेक मात्र कल्पित है, अविवेक मात्र कल्पितम सशरीरत्वम अस्ति, अतः इसलिए विवेक एव समुत्थानम भवति, है कि नहीं, विवेक से ही समुत्थान है, विवेक ही समुत्थान है। विवेक मतलब क्या पदार्थ शोधन, मतलब क्या लक्षार्थ का निश्चय, यही है विवेक, इसी को कहेंगे शरीरात् समुत्थान, विवेक एव समुत्थानम भवति, न तो उत्क्रांति, उत्क्रांति शरीर से निकल जाना, ये कोई शरीर से समुत्थान नहीं है। क्यों, शरीर से अविद्यकत्वात्, शरीर कोई सत्य चीज थोड़ी है, अविद्या का कार्य है, कल्पित है कि नहीं, ये बात कह दी। आइए मूल में, तथा विवेक अविवेक मात्रेण एव आत्मन अशरीरत्वं सशरीरत्वं च मंत्रवर्णात् अशरीरम शरीरेषु इति, एक बात हो गई। तो विवेक विज्ञान क्या है इस बात का पक्का निश्चय कर दिया, आक्षेप करके पुनः समाधान कर दिया कि उत्क्रांति ये कोई शरीर से समुत्थान नहीं है, विवेक विज्ञान ही क्या है शरीर से समुत्थान है, इस बात का निर्णय हो गया। अब कोई कहेगा कि जो आपने आविर्भाव बताया, क्या बताया, केवल आत्मस्वरूप की अवगति, ये क्या बताया, स्वरूप से अभिनिष्पत्ति, आविर्भाव बताया, उसके बारे में भी यदि कोई विकल्प करता है, शंका करता है, तो उसका उत्तर दे रहे आगे शरीरस्थोपी इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति आ रही है शरीरस्थोपी इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, लिखिए अस्तु तर्हि, अस्तु तर्हि विवेकः एव समुत्थानम, अस्तु तर्हि विवेकः एव समुत्थानम, किंतु किंतु स्वकर्मार्जिते देहे दुःखादिभोगस्य अवर्जनीयत्वात् न जीवतः स्वरूपाविर्भावः इति आशंक्य आह शरीरस्थ इति। ठीक है, देखो भाई, शरीरस्थ इति पूर्व पक्ष बोल रहा है, ठीक है, अस्तु तर्हि विवेक एव समुत्थानम, ठीक है, कोई बात नहीं, उत्क्रांति को मत मानो समुत्थान, किंतु विवेक को ही समुत्थान मान रहे, मान लो, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों, किंतु
स्वरूपाविर्भाव वो तो जीते जी नहीं हो सकता। शरीर रहते हुए स्वरूप का आविर्भाव, स्वरूप की अभिनिष्पत्ति, प्रागट्य हो नहीं सकता, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्यों वो बोल रहा है कि स्वकर्मार्जिते देह, हर एक जीव ने देह को जो प्राप्त किया है, कैसा? स्वकर्म से अर्जित किया है, प्राप्त किया है। पिछले जन्म में कभी कुछ कर्म किया होगा, उस कर्म से इस शरीर को क्या किया है? प्राप्त किया है। तो स्वकर्मार्जिते देह, ऐसे देह में कर्म से प्राप्त हुआ होने के कारण दुखादि भोगस्य, सुख दुखादि का भोग होना तो अवर्जनीय है, अपरिहार्य है। अवर्जनीय मतलब उसका त्याग नहीं कर सकते, अपरिहार्य है, वो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म से प्राप्त हुआ है कौन? शरीर। अतः उसका फल, कर्मों का फल, सुख दुख तो भोगना ही पड़ेंगे शरीर में। तो देह दुखादि भोगस्य अवर्जनीयत्वात् अपरिहार्यत्वात् न जीवत स्वरूपाविर्भाव, अतः जीवत जीते जी स्वरूप का आविर्भाव, जैसा आपने ऊपर बताया स्वरूप का आविर्भाव केवल आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, वो जीते जी शरीर रहते हुए नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो कर्म से प्राप्त हुआ है, कर्म का फल सुख दुख तो भोगना ही भोगना है, तो कैसा स्वरूप का आविर्भाव जीते जी होगा? नहीं होगा। ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी बोलता है तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, स्मृति गीता का वचन को लेकर। तो आइए फिर, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते इति च सशरीरत्व अशरीरत्व विशेषाभाव स्मरणात्। ठीक है, चलिए। कौन्तेय, हे अर्जुन, क्या? शरीरस्थः अपि, शरीर में रहता हुआ भी क्या? न करोति न लिप्यते, अर्थात उसको, उस जीव को जिसको ज्ञान हुआ है, उसको अपने स्वरूप का आविर्भाव, केवल स्वरूप का साक्षात्कार शरीर रहते भी हो गया, तभी तो उसको शरीर के द्वारा कर्म हो रहे तो भी उसका लेप नहीं लग रहा है कि नहीं? अर्थात जीते जी भी स्वरूप का आविर्भाव, स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है, ये कह रहे कौन? सिद्धांती गीता के वचन को लेकर पूर्व पक्ष को उत्तर दे रहे हैं। तो हाँ, हे कौन्तेय शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते इति च, इस प्रकार सशरीरत्व अशरीरत्व, सशरीरत्व के बारे में और अशरीरत्व के बारे में विशेष अभाव स्मरणात्, विशेष भेद, भेद का अभाव कहा है, मतलब भेद नहीं कहा है, अर्थात श्रुति में जो बात कही है वही स्मृति में, जो स्मृति में कही है वही श्रुति में। क्या? सशरीरत्व अशरीरत्व के बारे में। क्या जी? तो अविवेक मूलक है क्या? सशरीरत्व, और विवेक मूलक है क्या? अशरीरत्व। यह बात दोनों में समान है श्रुति स्मृति में, इसलिए कहा विशेष अभाव स्मरणा, भेद अभाव कथना, उनमें कोई भेद कथन किया नहीं, समान रूप से बताया है, सशरीरत्व अशरीरत्व। अतः जीते जी ही हो जाएगा क्या? स्वरूप का आविर्भाव। ठीक है, लिखा देंगे। तो ये जो आया है पंक्ति, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति इत्यादि, और विशेष अभाव स्मरणात् यहाँ तक, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए, यथा अशरीरः, अशरीरः शरीर दोषेन न लिप्यते, शरीर दोषेन न लिप्यते, पूर्णविराम, तथा सशरीरस्य अपि, सशरीरस्य अपि व्याप्रियमाणे शरीरे, व्याप्रियमाणे शरीरे न कर्तृत्वं स्वात्मनि गम्यते, न कर्तृत्वं स्वात्मनि गम्यते, पूर्णविराम, अतएव न लिप्यते,
अतः एव न लिप्यते पूर्ण विराम। इति सशरीरत्व अशरीरत्वयोः इति सशरीरत्व अशरीरत्वयोः श्रुति स्मृतिभ्याम विशेषाभाव स्मरणात् बराबर भेदाभाव कथनात् आगे अविवेक मात्र कल्पितम सशरीरत्वम अर्धविराम विवेकेन अशरीरत्वम अस्ति पूर्ण विराम। अतः जीवतः अपि स्वरूपाविर्भावः न विरुध्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो यथा अशरीर, शरीर से संबंध जिसको नहीं है, शरीर छूट गया समझ लीजिए, उसको शरीर दोषे न लिप्यते, शरीर दोष से वो लिप्त होता नहीं है। तथा उस प्रकार सशरीर से अपि, शरीर में रहता हुआ भी, शरीर छूटा नहीं है, शरीर में ही विद्यमान है किंतु ज्ञान हुआ है, तो सशरीर कहलाएगा वो, तो भी उस शरीर के दोष से वो लिप्त नहीं होता है। देखिए, तथा सशरीर से अपि, शरीर में रहता हुआ भी, व्याप्रियमाने शरीर व्यापार से युक्त हो रहा है तो भी, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, सब कुछ व्यापार कर रहा है, व्याप्रियमान है कौन? शरीर, तो भी न कर्तृत्वम स्वात्मनि गम्यते, उस शरीर का कर्तृत्व अपने आत्मा में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवेक हुआ है, अशरीर भाव उसको हो चुका है। जरूरत नहीं शरीर छूटने पर ही अशरीर भाव होगा, शरीर रहते हुए भी, क्योंकि सशरीर भाव, अशरीर भाव कैसा है? विवेक अविवेक मूलक है। विवेक हो गया, अतः उसमें रहा नहीं क्या? सशरीर भाव। क्या हो गया फिर? अशरीर भाव, है कि नहीं? अतः स्वरूप से आविर्भाव होने के लिए, केवल आत्मा का साक्षात्कार होने के लिए जरूरत नहीं है शरीर छूटने की। क्योंकि शरीर रहना न रहना ये तो विवेक अविवेक के आधार पर है ना, ये बात। व्याप्रियमाने शरीर न कर्तृत्वम स्वात्मनि गम्यते अतएव न लिप्यते, इसलिए उसका लेप आत्मा में होता नहीं है, शरीर के द्वारा होने वाले कर्तृत्व आदि का लेप। इति, इस प्रकार सशरीरत्व अशरीरत्वयोः, सशरीरत्व और अशरीरत्व के बारे में श्रुति स्मृति के द्वारा विशेष अभाव स्मरणात्, मतलब भेद अभाव कथनात्, भेद नहीं बताया है, मतलब सशरीरत्व अशरीरत्व की परिभाषा श्रुति स्मृति में दोनों भी जगह समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। शरीर छूटने के बाद ही अशरीर होगा ऐसा अर्थ नहीं है। विवेक रहेगा तो अशरीर, विवेक नहीं है तो सशरीर, ये बात। इसलिए क्या जी, जीवत अपि, शरीर में रहता हुआ भी वह महात्मा, ज्ञानी महात्मा अशरीर भाव में रह सकता है। और अशरीर भाव में रहना अपने स्वरूप का आविर्भाव होना, अर्थात शरीर छूटने के बाद ही स्वरूप का आविर्भाव होगा, केवल आत्मा का साक्षात्कार होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। शरीर में रहते हुए भी क्या, हाँ, स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति हो सकती है, मतलब केवल आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, उसी को कहते आविर्भूत स्वरूप, वही कह रहे हैं। अतः जीवत अपि स्वरूप आविर्भाव, जीते जी ही स्वरूप का आविर्भाव होने में कोई विरोध नहीं है, ये कह दिया। लग गया पंक्ति, आइए मूल में।
शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते इति च सशरीरत्व अशरीरत्व विशेषाभाव स्मरणात्। लग गया? आगे तस्मात् विवेक विज्ञानाभाव, विवेक विज्ञानाभाव, विज्ञान अभावात् हाँ अनाविर्भूत स्वरूप सन विवेक विज्ञानात् आविर्भूत स्वरूप इति उच्यते। ठीक है ना? देखो भाई, अब कौन बात कर रहे हैं? तो तस्मात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। अविरुद्धेषुत्यर्थे अविरुद्धेषुत्यर्थे सौत्रम आविर्भाव पदम युक्तम, आविर्भाव पदम युक्तम इति आह तस्मात् इति। ठीक है जी, चलिए भाई। अर्थ अविरुद्ध श्रुत्यर्थे, श्रुति अर्थ के साथ कोई विरोध न होने पर सौत्रम सूत्र में कहा हुआ जो आविर्भाव पद है वह युक्त ही है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तस्मात्, आइए मूल में, तस्मात् विवेक विज्ञान अभावात, विवेक विज्ञान जब नहीं रहता है तब, विवेक विज्ञान का अभाव है तब, ज्ञान नहीं है तब क्या जी? अनाविर्भूत स्वरूप जीव, जीव के दोन रूप, अनाविर्भूत स्वरूप, आविर्भूत स्वरूप। तो जीव का अनाविर्भूत स्वरूप कब कहलाएगा? जब विवेक विज्ञान का अभाव रहेगा। जिसको ज्ञान नहीं है, शरीर को लेकर ही अपने स्वरूप को समझ रहा है, तब उस जीव को क्या कहेंगे? अनाविर्भूत स्वरूप। ठीक है, तो वही करे। तस्मात् विवेक विज्ञान अभावात अनाविर्भूत स्वरूप। लग गया? अनाविर्भूत स्वरूप मतलब क्या? अनभिव्यक्त स्वरूप, जिसका वास्तविक स्वरूप क्या व्यक्त नहीं हुआ है, उपाधि को लेकर ही अपने को समझ रहा है, ऐसा है ना। सन ऐसा होता हुआ भी विवेक विज्ञान, किंतु जब वेदांत आदि पढ़ने से विवेक विज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, ब्रह्म हूं, तो सन विवेक विज्ञानात् आविर्भूत स्वरूप इति उच्यते। तभी उस जीव को क्या कहेंगे? आविर्भूत स्वरूप। कब? विवेक विज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के बाद उसको कहेंगे आविर्भूत स्वरूप। आविर्भूत स्वरूप मतलब क्या? अभिव्यक्त हुआ है वास्तविक स्वरूप जिसका, प्रकट हुआ है वास्तविक स्वरूप जिसका। प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है मतलब अभिभूत हुआ था क्या पहले? नहीं हुआ था, किंतु अभिभूत हुआ जैसा प्रतीत हो रहा था अविद्या के कारण, है कि नहीं? जैसे स्फटिक पहले भी क्या अभिभूत नहीं है, स्वच्छ ही है, शुद्ध ही है, शुक्ल ही है, किंतु विवेक जब नहीं है तब लग रहा है लाल है, नीला है। और जब विवेक ज्ञान हो गया तब वही स्फटिक लग रहा है क्या? स्वच्छ है, शुक्ल है। पहले भी वैसा ही था, किंतु अब ऐसा लग रहा है कि अपने स्वरूप से वो अभिनिष्पन्न हुआ, आविर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। उस प्रकार जीव भी वस्तुतः देखा जाए तो पहले भी कैसा है? आविर्भूत स्वरूप ही ब्रह्म ही है, किंतु शरीर आदि जो है उनके साथ तादात्म्य अध्यास हो गया, अपने को जीव आदि समझ रहा है, शरीर आदि समझ रहा है, अतः उसको कहेंगे, विवेक ज्ञान न होने के कारण उस जीव को कहेंगे क्या? अनाविर्भूत स्वरूप, अनभिव्यक्त स्वरूप। और जब विवेक विज्ञान हो गया तब आविर्भूत स्वरूप। अतः पूर्व पक्ष ने जो आक्षेप किया था कि नहीं, कि जीव तो कभी आविर्भूत हो ही नहीं सकता है, आविर्भूत स्वरूप कैसे कह रहे हो आप? तो उसको उत्तर दे दिया कैसा आविर्भूत स्वरूप होता है करके। बात लगी? स्पष्ट हुआ? आइए आगे। सन विवेक विज्ञानात् आविर्भूत स्वरूप इति उच्यते। लग गया जी? न तु अन्यादृशौ आविर्भाव अनाविर्भाव। क्यों? स्वरूपस्य, हाँ स्वरूपस्य स्वभावतः स्वरूपत्वात् एव। मिल गया? इतने पंक्ति का थोड़ा अन्वय करते हैं तो बीच में आए आगे स्वरूपस्य, पीछे आइए अन्यादृशौ आविर्भाव
अनाविर्भाव पीछे न आगे संभवतः स्वरूपत्वात् एव। ठीक है, आइए भाई अर्थ देखिए। तो स्वरूप से अपना जो स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, उसका अन्यादृशो अन्य किसी प्रकार से आविर्भाव अनाविर्भाव नहीं है। अन्य प्रकार से मतलब जो हमने अभी ऊपर बताया कि नहीं, आविर्भाव अनाविर्भाव यही उसका आविर्भाव अनाविर्भाव है। इससे अतिरिक्त और दूसरे कोई प्रकार से उस जीव का आविर्भाव अनाविर्भाव नहीं है। शरीर को छोड़कर मर गया, चला गया, है कि नहीं, वो समुत्थान हुआ और दूसरे किसी चीज की प्राप्ति हुई, वो आविर्भाव अनाविर्भाव, ऐसा दूसरा कुछ नहीं है। लग गया जी। तो वही देखिए, स्वरूपस्य अपने जो स्वरूप का चैतन्य ब्रह्म का अन्य प्रकार से कोई अन्यादृशो अन्य प्रकार से कोई आविर्भाव अनाविर्भाव न संभवतः संभव नहीं है। जो हमने ऊपर बताए वही है। क्यों? कारण क्या? न संभवतः क्यों? स्वरूपत्वात् एव, क्योंकि वो उसका स्वरूप ही है, वो कोई विकारी स्वरूप नहीं है। ये बात। एवं मिथ्या ज्ञान कृतः एव मिथ्या अज्ञान कृतः एव जीव परमेश्वरयोः भेदः न वस्तुकृतः। इसी प्रकार जीव और परमेश्वर का जो भेद है वह भी मिथ्या अज्ञान से ही है कि नहीं? वस्तुतः भेद नहीं है। एवं मिथ्या अज्ञान कृत एव जीव परमेश्वरयोः भेदः न वस्तुकृतः। क्यों? व्योमवत् असंगत्व अविशेषा हेतु दिया। व्योमवत् दृष्टांत है। व्योम आकाश, आकाश जैसा हमेशा क्या है? असंग है। असंग होने के कारण उस आकाश में भले घटाकाश मठाकाश ऐसा भेद प्रतीत हो रहा है, किंतु वो वस्तुतः भेद नहीं है, वो उपाधिकृत भेद है। उसी प्रकार जीव और परमेश्वर में भी जो भेद प्रतीत हो रहा है वह भी मिथ्या अज्ञान रूप उपाधिकृत है, वस्तुतः भेद नहीं है। क्योंकि व्योम आकाश जैसा असंग है वैसा स्वरूप अर्थात ब्रह्म भी क्या है? असंग है। एवं मिथ्या अज्ञान कृत एव जीव परमेश्वरयो भेद न वस्तुकृत। क्यों? व्योमवत् असंगत्व अविशेषात्। अविशेषात् का अर्थ है समानत्वात्। आकाश की तरह परमात्मा भी असंग है, ये दोनों में समान है। अविशेषात्, विशेष मतलब भिन्न भिन्न, और अविशेषात् मतलब दोनों में असंगता समान है। अतः उपाधिकृत ही भेद है, वस्तुता भेद नहीं है। ये बात हो गई। लग गया। फिर आगे पूर्व पक्षी पुनः आक्षेप कर रहा है, उसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।